साल 2025 की शुरुआत में बारिशें न होने के बायस पाकिस्तान को एक बार फिर खुश्क साली की सूरत में मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। मगर माह फरवरी का इख्तिताम शदीद बारिशों और बर्फबारी से हुआ। इसके मुकाबले में अगर फरवरी 2024 में बारिशों का तनासुब देखा जाए तो सिर्फ 30 मिलीलीटर बारिश हुई थी, जो मामूल से 23% कम थी। अमूमन दिसंबर को बारिशों का महीना कहा जाता था, मगर गुज़िश्ता कई बरसों से दिसंबर बादलों के बरसे बगैर ही बीत गया और बारिशें फरवरी और मार्च के महीने में मुंतकिल हो गयी। बारिशों के स्पेल में ताखीर की वजह से खुश्क साली का खतरा तो टल गया, मगर ज़ेरे काश्त फसलों पर मामूली असरात मुरतब हुए। ओवरऑल देखा जाए तो ये बारिशों का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। वाटर रिजर्वायर्स भी चार्ज हो गए हैं, सबसरफेस वाटर जो है वो बेहतर हो गया है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हुई हैं, डस्ट पोल्यूशन से, डस्ट पार्टिकल्स से, वो तमाम के तमाम जो हैं वो बैठते हैं और एक पॉजिटिव वाइब जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ फील कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे जो स्नो फॉल हुई है उसकी वजह से जो रिचार्ज हो गए हैं, जो हमारे वाटर बैंक जो हम यूज़ करते हैं एज ए वाटर स्नो मेल्ट के तौर पर जो पानी आता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें होने से डैम्स की सूरत हाल बेहतर हुई है। तवील खुश्क साली के सबब तरबेला और मंगला डैम समेत दीगर आबी ज़खायर में पानी की मकदार में शदीद कमी वाक़या हुई थी, जबकि रावलपिंडी में भी ड्रॉट इमरजेंसी नाफिज की गई। टाइमली जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो ज़ाहिर है फुलफिल नहीं हो सकी और क्रॉप इस वक्त काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम ये देखते हैं कि अभी थोड़ा सा सीज़न बाकी है, तो ये इस लिहाज से जो आपके रेन फेड एरियाज़ हैं उनमें ये क्रॉप बड़ी बेनिफिशियल है। अगर ये रेंज ना होती क्रॉप आपकी ख़त्म थी ऑलमोस्ट, और हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि चारे के तौर पे ही वो यूज़ होना था। माहिरीन का कहना है कि इन बारिशों के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। बारिशें बरसने से जहाँ खुश्क साली का मंडलाता हुआ खतरा टला है, वहीं ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद हो गई है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने बारिशों की मार्च में भी नवीद सुना दी है। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।